ओके, तो सेक्शनल ऑर्थोग्राफी का एक क्वेश्चन है बच्चों. ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. ओके, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ. सबसे पहले तो हम जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. नाइन्टी डिग्री पे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, आफ्टर दैट leave 10 mm. फिर रोलर स्केल से पैरेलल लाइन. ओके, रोलर स्केल से यहां से भी पैरेलल लाइन. ओके, नाउ यहाँ पे बच्चों एरो इस डायरेक्शन में दिया है. ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. तो यहाँ पे फ्रंट व्यू होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा व्यू होगा? राइट हैंड साइड व्यू. राइट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू होगा, यहाँ पे सेक्शनल फ्रंट व्यू होगा और यहाँ पे टॉप व्यू होगा. ओके, तो मैं मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पे सेक्शनल फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू, ऊपर राइट हैंड साइड व्यू. ओके, तो ये चार चीजें मैं ड्रॉ करने वाला हूं. अब शुरुआत में आपको आपके क्वेश्चन में देखना है लेंथ कितनी है. लेंथ इज सीन इन द फ्रंट व्यू. कितनी है वो? 66 mm. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लेंथ इज 66 mm. हाइट इज ऑल्सो सीन इन द फ्रंट व्यू. इट इज 60 mm. विड्थ जो है 12 प्लस 18 प्लस यहाँ पे भी जाहिर सी बात है 12 होगा. 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 12 42. तो विड्थ जो है 42 होगी. तो गाइस सबसे पहले मैं लेंथ विड्थ हाइट का बॉक्स बना देता हूँ. फ्रंट व्यू में दिखाई देता है लेंथ एंड हाइट. किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का लेंथ एंड हाइट फ्रंट व्यू में नजर आता है. तो फ्रंट व्यू में लेंथ ले लेते हैं. How much? 66 mm. पे लेंथ. ओके, हाइट कितनी है? 60 mm. तो हाइट 60 mm. ओके, so I'll complete the figure now. Parallel line, पैरेलल लाइन. ओके, तो बच्चों गौर से सुनो. ये जो है 66 mm है, तो ये अपने आप कितना है? 66 mm है. ये 60 mm है हाइट, तो ये भी कितना है? 60 mm है. ओके, नाउ इसके प्रोजेक्शन लेंगे हम नीचे. टॉप व्यू में दो डायमेंशन नजर आते हैं. टॉप व्यू में क्या नजर आता है? लेंथ एंड विड्थ. तो ये लेंथ 66 mm है, तो अपने आप यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक 66 mm है. ओके, इफ यू वांट टू चेक इट आउट. देखो ये अपने आप कितनी है? 66 mm. नाउ विड्थ इज 42 mm. 42 mm, लेट मी मार्क इट फॉर यू.
42 mm, 41, 42। और ऑल्सो मुझे उसका सेंटर भी लगेगा, तो 21 mm पे सेंटर है, 42 का सेंटर 21 mm पे है, तो वो भी मैंने मार्क कर लिया। तो बच्चों दिस इज 42 mm, ये 21 mm पे उसका सेंटर है। ओके, अब नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे हम लोग। तो ये प्रोजेक्शन लाइन ले ली। ओके, ये देखो ये हाइट कितनी है 60, तो यहाँ पे भी कितनी होगी 60। मैं आपको चेक करवा के देता हूँ। सी इज इट 60? यस। नाउ इंक्लाइन प्रोजेक्शंस, हाँ ये 42 है, तो यहाँ पे भी जो आएंगे वो कितने रहेंगे 42। और यहां से 21 है सेंट्रल लाइन। ओके, देखो बच्चों 40 कितना 2 ना। ओके 21। अब चाहिए तो चेक करना, अभी मैं प्रोजेक्शन लाइन लेता हूँ, वही से पास होगी। लेट मी चेक, ये 42 है, यस 42 है। यहाँ पे 42 नहीं है, 42 नहीं है, इसलिए पास नहीं हो रहा था। 42 लेना चाहिए। यहाँ पे 21 ये है। चेक करो आया अपने आप। और ये सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन्स आर एक्चुअली चेन लाइन। ओके, तो मैं चेन लाइन बनाना चाहिए था। ओके, मैं ड्रॉ करूंगा चेन लाइन। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू में सर्कल्स है। ड्रॉ द व्यू इन विच सर्कल्स आर प्रेजेंट फर्स्ट। तो फर्स्टली मैं राइट हैंड साइड व्यू से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसमें सर्कल्स है। जिसमें सर्कल्स होते हैं वो पहले बनाना चाहिए। सर्कल का रेडियस कितना है 21। सो लेट मी टेक अ राउंडर। सी गाइस, यहां से लेके यहां तक कितना है 21, और यहां से यहां तक कितना है 21। देखो भाई, यहां से यहां तक कितना है 21, और यहां से यहां तक कितना है 21। सो लेट मी मार्क अ सेंटर हियर। ये भी कितना है अपने आप 21। तो 21 पे स्टील पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट। चेक कर लो सही है। नाउ लेट्स ड्रॉ इट। ओके, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, नाउ जो सर्कल्स होते हैं वहां पे चेन लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट यही चेन लाइन का प्रोजेक्शन नीचे आएगा। दिखाई दे रहा है आपको? ये सेंट्रल लाइंस मैंने मार्क कर ली। ओके, अब ये कितना नीचे जाएगी, तो ये जो है बच्चों पूरा नीचे जाएंगे।
फिर यहाँ पे कैसे रहेगा इनका, हाइट कितना रहेगा 12 mm, तो 12 mm पे मार्किंग, ये डार्क कर दो। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, यहाँ पे 12 18 12, तो 12 18 12, तो यहाँ पे 12, यहाँ से भी 12 ले लो, अपने आप बीच का क्या आ जाएगा 18। ओके, though this part is inclined in front view, for front view observer it will be seen as a rectangle. This part will also be seen as a rectangle for right hand side view observer. ठीक है, ये भी राइट हैंड साइड व्यू ऑब्जर्वर के लिए रेक्टेंगल होगा। ओके, उसके बाद में ये स्लाइड्स जो होती है ये राइट हैंड साइड व्यू में क्या नजर आएगी, एज अ रेक्टेंगल। उनकी बस ये जो है हाइट नजर आएगी, कितनी है हाइट 42, और ये कितना मोटा है 12। तो आपको क्या करना चाहिए, 12 अगर है तो बच्चों सेंटर लाइन से यहाँ पे 6 mm चले जाओ। ठीक है, यहां से यहाँ तक कितने गए 6, फिर यहां से भी कितने चले जाओ 6, है ना। तो यहां से यहाँ तक कितना हो गया 12, और हाइट कितनी होनी चाहिए 42। So guys, this is the final figure of what, right hand side view. Now टॉप व्यू, टॉप व्यू में कैसे रहेगा। ओके, तो टॉप व्यू में मैंने सारे प्रोजेक्शन ले लेने चाहिए। सो लेट मी ड्रॉ प्रोजेक्शंस फर्स्ट। Projection lines must be exactly parallel. बच्चों अगर थोड़ा भी एरर होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, यहाँ से 12 होना चाहिए था 12 पे, और यहाँ से भी 12 पे होना चाहिए था। ओके, तब जाके बराबर आता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो है ये कितना अंदर है 12 mm, तो यहां से भी कितना अंदर है 12 mm अंदर है। ओके, हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ दो, जोड़ दो, इसको जोड़ दो। ओके, आफ्टर दैट हाँ, इसको पीछे लेके जाएंगे कहाँ तक, आखिरी तक। इसको भी पीछे लेके जाएंगे टिल द एंड। ओके, कैसे, अब ये एंड तक तो लेके गए। इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है 12, ये 12, तो ये भी कितना है 12, तो यहां से 12 mm पे एक मार्किंग, ड्रॉ कर देंगे। इसको पैरेलल, ऐसे दो, दिस इज कर्व। ठीक है,
ये पेज भले ही कर्व्ड हो, लेकिन टॉप व्यू में जब इसकी परछाई नीचे गिरेगी, शैडो गिरेगी, वो क्या दिखेगा? एज अ रेक्टेंगल। तो इसलिए टॉप व्यू में क्या नजर आ रहा है? रेक्टेंगल। और ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में घसरगुंडी, वो अगर ऊपर से देखी जाए तो वो भी क्या दिखती है? रेक्टेंगल। ठीक है, उसका ये डायमेंशन कितना है? आगे तक है, एंड तक है। ठीक है, कितनी मोटी है? ठीक है, ये प्रोजेक्शन से पता चलेगा। कितनी मोटी? 12 mm मोटी है, तो प्रोजेक्शन लाइन से पता चल जाएगा। हम फिर भी जो है उसको वेरीफाई करवा लेंगे कि प्रोजेक्शन सही है क्या नहीं। तो यहाँ पे 6 mm पे होना चाहिए और यहाँ पे भी 6 mm पे होना चाहिए। ओके, अब इसको जोड़ देना चाहिए। तो ये वो स्लाइड है। ओके, तो क्या ये खत्म हो गया? यस। तो टॉप व्यू आ गया। ओके, अब सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। सेक्शनल फ्रंट व्यू, अब इसको काट दिया जाएगा तो ये कैसे दिखेगा बच्चों? गौर से सुनिए। इसको जब काट देंगे तो ऐसे दिखेगा। ओके, ओके। हैचिंग लाइंस जो है वो यहां पे होगी। रिब जो होता है, रिब इज दैट पार्ट विच ज्वाइंट्स टू सेक्शंस। ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को ज्वाइन करने वाला पार्ट है, उसको रिब कहते हैं। तो ग्राफिक्स में जो रूल्स है उसके हिसाब से रिब्स को सेक्शन करना अलाउड नहीं है। ये थ्योरी में मैंने आपको पढ़ा है। रिब्स जो है इसको रिब कहते हैं, रिब को हैचिंग लाइन नहीं बनाते। दो वी कट द रिब, वी डू नॉट ड्रॉ हैचिंग लाइन फॉर द रिब पार्ट। तो फ्रंट व्यू में ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, सेक्शनल फ्रंट व्यू है। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू में जो बनेगा वो यहां पे है। तो मैं पहले प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं कि आपको चीजें इमेजिन हो। बाकी चीजें यहां से आएंगी। ओके, प्रोजेक्शन से काम आसान होता है। अब देखो ये जो है पूरा बना लेंगे हम लोग। ये रिब कहां से शुरू होगी? ये यहां से शुरू होगी, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन यहां पे है। ठीक है, कहां पे खत्म होगी? यहां पे खत्म होगी। तो इसको इंक्लाइन करके जोड़ देंगे। ये जो रिब वाला पार्ट है उसको छोड़ के पूरा है इसको हैचिंग। ठीक है, तो हैचिंग जो है एट 45 डिग्री ले लेंगे। दो हैचिंग लाइन में कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? 2 mm।
तो हैचिंग लाइंस बच्चों। ओके, उसके बाद में अब डायमेंशनिंग कैसे करेंगे हम लोग। ये एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। ओके, this is 12 mm, this is 42, this is 42 mm, and this is how much, 60 mm. ओके, ये वाला पार्ट इरेज कर दिया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे आ गया है 12 mm। आफ्टर दैट ये रेडियस दे देते हैं, रेडियस कितना है 21। ओके बच्चों, हाँ नेक्स्ट ये कितना mm है, ये 12 mm है, 12 mm। ओके, आफ्टर दैट ये कितना mm है, 18 mm है, ये कितना mm है, 12 mm है। तो ये डायमेंशनिंग हो गई है, कुछ रह गया है तो बताइए। कुछ नहीं। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड व्यू, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। ओके, आप ये नेमिंग जो है इसके जस्ट नीचे कर दीजिएगा। इसके नीचे लिखो, क्या लिखो, टॉप व्यू। यहाँ पे कौन लिखो, सेक्शनल फ्रंट व्यू, और यहाँ पे मेंशन कर देना इसके जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड व्यू। ओके, तो इस तरह से डायग्राम पूरी हुई।